हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को कंफर्म कर देते हैं कि आज के कोई भी शिफ्ट में एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम नहीं था। इसलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके आगे के एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकता है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, उच्चतम न्यायालय का गठन संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद से संबंधित है, यानी किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो दोस्तों उच्चतम न्यायालय का गठन से संबंधित प्रावधान जो है अनुच्छेद 124 में दिया गया है, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इन न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ है, ठीक है। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी। तो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का ने की थी, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो हम्पी थी। इसकी राजभाषा तेलुगु थी, ठीक है। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है। तो दोस्तों वसा में घुलनशील विटामिन A, D, E तथा K है, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं कि जल में घुलनशील विटामिन जो है कौन सा है, B और C है, ठीक है। आगे देखते हैं। जिप्सम के रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों जिप्सम के रासायनिक सूत्र CaSO4 × 2H2O होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 × ½ H2O होता है। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है, ठीक है। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रगान जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकृत किया गया था। तो दोस्तों कब स्वीकृत किया गया था, तो 24 जनवरी 1950 को स्वीकृत किया गया था, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि राष्ट्रगान जन गण मन सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सर्वप्रथम 1896 ईस्वी को कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था, ठीक है। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि हिंदी भाषा के विकास के लिए प्रोत्साहन देना किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो दोस्तों हिंदी भाषा के विकास के लिए प्रोत्साहन देना अनुच्छेद 351 से संबंधित है। अब दोस्तों बात करते हैं ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो अनुच्छेद 40 से संबंधित है। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 से संबंधित है, ठीक है। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि लावनी तमाशा किस राज्य की लोक नृत्य है। तो दोस्तों लावनी तमाशा जो है महाराष्ट्र राज्य की लोक नृत्य है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि बिहू बिछुआ जो है असम राज्य की लोक नृत्य है। रासलीला नौटंकी कजरी उत्तर प्रदेश की लोक नृत्य है। कथकली मोहिनी अट्टम केरल की लोक नृत्य है। कालबेलिया घूमर जो है राजस्थान की लोक नृत्य है, ठीक है। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय राज्यों में किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। तो दोस्तों भारतीय राज्यों में जो है गुजरात राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करती है और सबसे कम सीमा जो है अफगानिस्तान देश के साथ साझा करती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा सभी फैक्ट को। आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। तो दोस्तों भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है और यह दोस्तों निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं भारत के सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा कौल है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि किस संविधान संशोधन के तहत भारत में अब 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वयस्क माना गया है। तो दोस्तों किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया है, तो 61वें संविधान संशोधन 1989 ईस्वी के तहत, ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि खेड़ा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ है। तो दोस्तों खेड़ा का युद्ध जो है 1707 ईस्वी में साहू एवं ताराबाई के बीच हुआ है, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं खतौली का युद्ध जो है कब हुआ है। तो खतौली का युद्ध जो है 1518 ईस्वी में राणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि कौन रहते थे। तो दोस्तों बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि सिजदा एवं फैबोस प्रथा की शुरुआत किसने की थी, तो बलबन ने की थी। नवरोज उत्सव को प्रारंभ बलबन ने करवाया था। लौह रक्त की नीति का पालन जो है बलबन ने किया था, ठीक है। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रयाग प्रशस्ति पुस्तक की रचना किसने की है। तो दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति पुस्तक की रचना किसने की है, तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने की है, ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल ही में नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स में
भाला फेंक स्पर्धा जो 88.13 मीटर में कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों रजत पदक जीता है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना कब प्रारंभ किया गया है? तो दोस्तों दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना जो है 3 नवंबर 2017 को प्रारंभ किया गया है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि यह योजना जो है 6ठी से 9वीं क्लास के स्कूली बच्चों को डाक टिकट संग्रह में रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से आरंभ की गई एक छात्रवृत्ति है। इसका लाभ क्या है दोस्तों? तो इसका लाभ जो है अधिकतम 40 छात्रों को कुल 6,000 रुपया प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति दी जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो दोस्तों CSIR की पहली महिला महानिदेशक जो है नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी बनी है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्ष 2023 में पद्म श्री पुरस्कार कितने व्यक्तियों को दिया गया है? तो दोस्तों वर्ष 2023 में पद्म श्री पुरस्कार जो है 91 व्यक्तियों को दिया गया है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं पद्म विभूषण कितने व्यक्तियों को दिया गया है? तो 6 व्यक्तियों को दिया गया है और पद्म भूषण जो है 9 व्यक्तियों को दिया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 पुरुष एकल का खिताब जो है नोवाक जोकोविच ने जीता है, जो सर्बिया देश की है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो एरिना समबलेंका ने जीता है, जो बेलारूस की है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि हरित क्रांति की शुरुआत किस दशक में हुआ था? तो दोस्तों हरित क्रांति की शुरुआत जो है 1960 ईस्वी के दशक में नॉर्मन बोरलॉग ने शुरू किया था। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब किया गया था? तो 1967-68 ईस्वी में किया गया था और भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि वेदांतथंगल पश्चिम बिहार किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों वेदांतथंगल पश्चिम बिहार जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक है, दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया हाफ मैन कप का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों हाफ मैन कप का संबंध जो है टेनिस खेल से है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि ग्रैंड स्लैम, लव, बैक हैंड ड्राइव, ड्यूस, ट्राई ब्रेकर सभी दोस्तों लॉन टेनिस के प्रमुख खेल शब्दावली है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा।